आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो कचरा प्रबंधन के लिए केंद्र का बड़ा फैसला, कंपनियों को लेनी होगी पैकेज रिसाइकलिंग की जिम्मेदारी, 2026 में लागू होगा नियम। भारत सरकार का पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देश में कचरा प्रबंधन की सतह को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है। इसके तहत देश के अंदर 6 दिसंबर 2024 को कागज, कांच धातु, स्वच्छ उत्पादों से निर्मित पैकेजिंग के लिए विस्तृत उत्पादक उत्तरदायित्व नियमों यानी ईपीआर नियम मसौदा अधिसूचित किया। ये नियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। वही नए नियमों के तहत उत्पादकों और आयातकों और ब्रांड मालिकों को जिम्मेदारी यहाँ पर उनकी होगी, वह अपनी पैकेजिंग सामग्रियों की पूरी रिसाइकलिंग का ध्यान यहाँ पर रखें। इसमें कचरा का संग्रहण और पुनर्चक्रण और सुरक्षित निष्पादन शामिल है। वही सरकार ने कचरा प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए स्पष्ट लक्ष्यों को निर्धारित किया है, जिससे प्रदूषण कम हो सके और संसाधनों का संरक्षण यहाँ पर हो। वही मसौदा नियम उसके मुताबिक पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए पुनर्निर्माणकरण और टिकाऊ पैकेजिंग डिजाइन का उपयोग को प्रोत्साहन दिया गया है, जिसमें इको फ्रेंडली यहाँ पर सामग्रियों को अपनाने पर विशेष जोर यहाँ पर दिया गया है और रिसाइकलिंग की नई टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित किया गया है। ये नियम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधनों के नियमों के साथ भी संगत है और स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों को मजबूती वो देते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर देखिए। अगली बड़ी खबर, भारत बनाएगा सैटेलाइट स्पेस कम्युनिकेशन, केंद्रीय मंत्री ने बताया सरकार का प्लान, जियो को भी किया है शामिल। सैटेलाइट नेटवर्क की अभी बहुत चर्चा हो रही है। एलन मस्क, स्टारलिंक समेत कई कंपनियां अभी इस रेस में है। इस बीच भारत सरकार की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ किया है कि सरकार आत्मनिर्भर स्पेस कम्युनिकेशन सेक्टर को विकसित करना चाहती है, जिसमें सैटेलाइट मैन्युफैक्चरर और लॉन्च सर्विस को भी शामिल किया जाएगा। वही कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्होंने यहाँ पर 10 सितंबर को स्पेस कम्युनिकेशन के मुख्य खिलाड़ियों से मुलाकात की, जिसमें यहाँ पर GOSS और हगिस कम्युनिकेशन और इटोलिसेट वनवेब जैसे यहाँ पर शामिल थे। इनमें चर्चा हुई कि लोकल स्पेस सेक्टर को विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुलाकात के बाद अपनी आइडिया भी एक्स पर शेयर किए। उन्होंने लिखा कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन इकोसिस्टम के मुख्य प्लेयर्स के साथ मीटिंग की है, जिसमें कई स्टॉक होल्डर्स ने हिस्सा लिया था। भारत को सैटेलाइट कम्युनिकेशन का मुख्य खिलाड़ी बनाने के लिए हमने प्रमुख बिंदुओं के ऊपर चर्चा की। हमने भारत के लिए नए अवसरों पर बातचीत भी की है। वही आत्मनिर्भर भारत को इससे काफ़ी बल मिलेगा। वेतन की जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा कि बैठक के दौरान इस बात की भी चर्चा हुई कि आईएन स्पेस का एक स्वायत्त केंद्रीय नियामक निकाय और देश की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर जनधन खाता धारकों के लिए बड़ी खबर देखिए। 11 करोड़ से ज़्यादा निष्क्रिय जनधन खातों में पड़े हैं 14,750 करोड़। सरकार ने राज्यसभा में दी जानकारी। सरकार ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए जनधन खातों की जानकारी वो शेयर की, जिसमें बताया गया है कि 14,750 करोड़ रुपए निष्क्रिय 11 करोड़ खातों में पड़े हैं। दरअसल प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 54 करोड़ खाते खुले गए हैं, जिनमें से 11 करोड़ 30 लाख अकाउंट निष्क्रिय है। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि निष्क्रिय खातों में 20 नवंबर 2024 तक 14,750 करोड़ रुपए पड़े हुए थे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निष्क्रिय जनधन खातों की बात करें तो मार्च 2017 में यह आंकड़ा 39% था, जो कि नवंबर 2024 में घटकर 20% हो गया। वही आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार अगर अकाउंट में साल में 2 बार से अधिक समय तक किसी ग्राहक का लेन देन नहीं करता तो उसके निष्क्रिय माना जाता है। वही वाणिज्य मंत्रालय के तहत व्यापार उपचार महानिदेशालय DGTR उन्होंने 2024 में अब तक के विभिन्न उत्पादों के खिलाफ 43 एंटी डंपिंग जांच शुरू की है। वही वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री यहाँ पर रविचंद्र प्रसाद, उन्होंने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि जिन देशों के खिलाफ जांच शुरू की गई उनमें चीन, रशिया, ताइवान और जापान शामिल है। एक अन्य प्रश्न का उत्तर में उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर तक स्टार्टअप इंडिया फंड स्कीम के तहत 213 इंक्यूबेटर का चयन यहाँ पर किया गया है, जिनकी स्वीकृत नीति 902 करोड़ रुपए है और अधिकृत इंक्यूबेटर ने इस योजना के तहत समर्थन के लिए 2490 स्टार्टअप का चयन किया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर बिहार के पुरुषों के लिए खुशखबरी देश की नीतीश सरकार दे रही है 3,000 रुपये बस करना होगा ये काम। बिहार में नीतीश कुमार सरकार जो है एक बड़ा तोहफा यहाँ पर दे रही है जिससे जो है लोगों को ये काम करना होगा। दरअसल बिहार में पुरुषों के लिए जो है 3,000 रुपये जो है ये मिलेंगे। दरअसल बिहार की नीतीश कुमार सरकार राज्य और प्रदेशवासियों के हित के लिए लगातार काम कर रही है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के नागरिकों के लिए कई योजनाएं चला रही है। योजनाओं में से एक पुरुषों के लिए भी एक सरकार जो योजना चलाती है जिसके तहत राज्य सरकार पुरुषों को 2,000 देती ही थी। हाल में इस योजना के तहत पुराने मिलने वाली राशि की बढ़ोतरी की गई और राज्य सरकार 3,000 रुपये अब करेगी। इस सरकारी योजना का लाभ पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को मिलेगा। इस योजना का नाम नस्बंदी बाध्यकरण योजना है। पहले स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस योजना के तहत जो नस्बंदी करवाने वाले को 2,000 रुपये दिए जाते थे। विभाग ने अब इससे प्रोत्साहन राशि को 3,000 रुपये कर दिया है। वही व्यक्ति को नसबंदी से प्रेरित करने वाली आशा के कमीशन को भी जो है बढ़ाया गया है। आशा के लिए 300 रुपये मिलेंगे। वही अगर अब कोई महिला यहाँ पर गर्भपात के बाद बाध्यकरण यहाँ पर कराती है यानी बाध्यकरण कराती है तो उसे 2,000 रुपये और प्रसव बाद बाध्यकरण कराती है उसे 3,000 रुपये मिलेंगे। वही उनके उत्प्रेरक को 300 से 400 रुपये भी जो है यहाँ पर दिए जाएंगे। वही योजना का उद्देश्य क्या है तो बता दें आपको कि सरकार द्वारा शुरू की इस योजना की जो उद्देश्य जो है वो जनसंख्या को रोकना है और जिसका राज्य में कोई यहाँ पर कोई खासा फायदा जो है नहीं दिख रहा है। हालांकि इस योजना के तहत हर साल राज्य की हज़ारों महिलाओं को यहाँ पर नसबंदी जो है वो की जाती है, लेकिन हज़ारों की संख्या में सिर्फ महिलाओं की है बल्कि इसके मुकाबले पुरुषों की संख्या ना के बराबर है। वैसे इस योजना के तहत राज्य सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से हर साल नसबंदी और बाध्यकरण के लिए अभियान जो है वो चलाया जाता है। इसके लिए पुरुष समुदाय नसबंदी के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। तो ये बिहार से बड़ी खबर फिलहाल जो है वो निकल के सामने आ रही है।